बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है और एक नई मेडिसिन, नई रेमेडी के साथ आज सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा यूट्यूब चैनल है ये, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी वीडियो जो है बर वक्त पहुँच जाए। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उस वक्त आपको मिल जाए, आपको पता चल जाए। तो आज जैसा कि मैंने आपको ये भी आपको बताता जाऊं कि फेसबुक ऑफिशियल मेरा एक पेज है, उसको भी फॉलो कर लें और ये वीडियो उस पर भी आपको मिल जाएगी। आज हम एक नहायत ही अहम दवाई की स्टडी करने जा रहे हैं, उसका नाम है एग्नेशिया। एग्नेशिया हमारे सेकंड ईयर के सिलेबस की दवाई है। जो तलबा सेकंड ईयर से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसको अच्छे तरीके से सुन लें, ध्यान से इसको पढ़ लें। सारी बातों को जो मैं एक निचोड़ की सी कैफियत आपको बताता हूँ, उस पर तवज्जो से इसको सुनकर फिर एक आध दफ़ा आप जब किताबों से पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। याद रखें, तुलबा तालबात को मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं वो तो इस बात को जानते हैं कि मुसलसल दवाई को पढ़ने से ही किसी दवाई की समझ आती है, याद करने से दवाई नहीं आती। इसको जब तक आप समझेंगे नहीं, इसको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक आपको इस बात की समझ नहीं आएगी। मैं बार बार कहता हूं कि 3 किस्म की अलामतें हैं जिनको आपने जहन में रखना है। एक मेंटल जनरल होती है, एक फिजिकल जनरल होती है और पर्टिकुलर का ताल्लुक पार्ट से होता है। माइंड जनरल का ताल्लुक जो है वो जहन से होता है और फिजिकल जनरल का ताल्लुक जो होता है वो पूरी बॉडी से होता है। ये 2 अहम अलामतें होती हैं, जहन और जहनी अलामतें और फिजिकल की अलामतें। ये बहुत अहम अलामतें होती हैं। आप किसी दवाई के अंदर ये 2 किस्म की अलामतें ढूंढ कर फिर अगर पर्टिकुलर्स भी उसके अंदर मिल जाएंगी, साथ आप शामिल कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। आपको मेडिसिन जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। किसी दवाई को याद करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है और किसी मरीज को चेक करने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी दवाई मेडिसिन एग्नेशिया के बारे में आपको बताऊं कि इसकी अहम बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। इसकी अहम बात ये है, ये इसके माइंड के गिर्द घूमती है। इसकी अहम बात, दूसरी अहम बात यह है, इसकी तमाम की तमाम अलामत जो हैं वो कंट्राडिक्ट होती हैं, यानी उनमें तजाद पाया जाता है। वो उसकी वजाहत मैं अभी आपको बाद में करूंगा कि कैसे तजाद पाया जाता है। सप्रेस्ड ग्रीफ, दबा हुआ गम, गम के साथ सोच, जो आजकल का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो टेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। टेंशन जो बहुत देर से चली आ रही हो, टेंशन गम जो बहुत देर से आ रहा हो, और ख़ास तौर पर लव अफेक्शंस के जो प्रॉब्लम्स हैं जो पैदा होते हैं और इसके जो मसाइल पैदा होते हैं ये इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी एग्नेशिया के अंदर पाए जाते हैं। हानीमैन ने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी अपनी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अंदर। लव अफेक्शंस के इफ़ेक्ट्स, वो कहता है कि इसके इफ़ेक्ट्स इतने गहरे होते हैं कि बाज़ मेल और फीमेल के अंदर बच्चा पैदा होने वाले जैसे मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, यानी फिज़िकली भी मेंटली भी इसका मरीज जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है एग्नेशिया का। जैसा कि मैंने अभी इब्तिदा में कहा कि मेंटल जो सिम्टम्स हैं, मेंटल की जहन की अलामतें हैं, वो इसकी बहुत अहमियत रखती हैं। सप्रेस्ड एंगर, सप्रेस्ड गम, गुस्सा, गम और छोटी छोटी बातों पे बिगड़ना, जैसे अभी आपको बताया कंट्राडिक्ट सिम्टम होती हैं इसके अंदर, तजाद पाया जाता है ज़हनी तौर पर भी। और वो सारी तस्वीर जो है जो हिस्टेरिया के अंदर पाई जाती है। हिस्टेरिया की अलामतें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, एग्नेशिया की मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जो कुछ अलामतें जो हैं वो इसके साथ मिलती भी हैं। जैसे कि ये कंट्राडिक्शन देखें, एग्नेशिया का मरीज़ रोता है, विपिंग मूड होती है, कंसोलेशन एग्रावेशन है, तसल्ली देने से इसको तकलीफ होती है। अगर रो रहा है तो उसको अगर आप तसल्ली दे रहे हैं तो उसको और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। इस तरह की कैफियत इसके अंदर पाई जाती है। रोने वाली यानी गम वाली जगह पे ये मरीज़ हंसता है और ये खुशी वाली जगह पे ये मरीज़ जो है वो रोना शुरू कर देता है। ये है कंट्राडिक्शन, यानी तजाद, अलामतों के अंदर तजाद होता है। आमतौर पर खुशी वाली जगह पे जब बंदा जाता है तो वो खुश होता है, शादी ब्याह पे अब आप जाएंगे या कोई मरीज़ इस तरह का जाएगा तो खुश होता है, लेकिन इसका मरीज़ जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसी तरह जब आप मरीज़ जो है वो गमी वाली जगह पे जाएगा
तो वहाँ पर हंसना शुरू कर देगा। कंट्राडक्शन है, हंसता रहता है, कभी रोता रहता है, ये इसकी ज़हनी अलामतें हैं। मामूली सी बात भी इसके लिए दुख भरी साबित होती है। तन्हाई में रोता है इसका मरीज़, किसी को बात शेयर नहीं करता, कम गो होता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, और ना ही किसी की हमदर्दी लेने का ये इसका मरीज़ ख्वाहिशमंद होता है। इस तरह की ज़हनी कैफियत इसके अंदर पाई जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ओवर सेंसिटिव होता है, तमाम मामलात में इसकी हसासियत जो है वो नुमाया तौर पर पाई जाती है। ओवर सेंसिटिव, सुपर सेंसिटिव इसको कहते हैं, सुपर सेंसिटिव। किसी मामले में भी मामूली सी बात को बर्दाश्त नहीं करता। अब इसकी बात पे आते हैं फिजिकल की। अच्छा, फिजिकल के अंदर जिस्म के अंदर भी इसकी कंट्राक्शन पाई जाती हैं, ख़ास तौर पर गले में, पेट के अंदर गोला बनता है, गैस बनती है। जैसे आप कभी मरीज़ कहता भी है, हमारे पास आते हैं मरीज़, वो कहते हैं कि जी मेरे पेट के अंदर गोला बनता है, और गोला जो है वो नीचे से वो ऊपर उठता हुआ महसूस होता है, और इस तरह ये मुंह को आता है, गले में आकर फंस जाता है बाज़ का ये। लेकिन होता कुछ नहीं है, ये सेंसेशंस होती हैं जो मरीज़ को होती हैं। और इसकी अब अगर आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी हिस्ट्री के अंदर गम, परेशानी, फ़िक्र, सोच, तफक्कुरात और इस तरह की सारी ज़िंदगी इसकी भरी होती है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि गले के अंदर कैफ़ियत आपको बता रहा हूँ कि गले की अलामतें भी इसकी बड़ी अहम हैं। वो ये इसलिए कि जब मरीज़ सॉलिड चीज़ निगलता है, यानी सख्त चीज़ निगलता है, वो आसानी से निगल लेता है। और अगर मरीज़ पानी वगैरह या लिक्विड निकलेगा तो उसको तकलीफ़ होगी। ये भी एक इसकी कंट्राडक्शन है। तो जहाँ पर भी सिम्टम्स के अंदर कंट्राडक्शन पाई जाएगी, जहाँ पर भी सिम्टम्स के अंदर तज़ाद पाया जाएगा, तो आपका ध्यान अग्निशय की तरफ जाना चाहिए। बाकी की अलामतों को भी नोट करेंगे। सर्दी से सांस होता है इसका मरीज़, सर्दी इसको ज़्यादा लगती है, चिल्ली होता है, और सेंसिटिव टू ओपन एयर। खुली हवा जो है इसके लिए तकलीफ़ का सबब बनती है। खुली हवा में इसका मरीज़ नहीं बैठ सकता। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि ये ओवर सेंसिटिव होता है, मामूली सी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, एक बात इसकी और भी है बहुत अहम, यानी ये आहें भरता है इसका मरीज़, साइंग, आहें भरता है और अबासियाँ लेता रहता है। ये इसकी बैठे मरीज़ की ये आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये इसका मरीज़ जो है वो आहें भरेगा, इसका मरीज़ जो है वो सांस खींच कर लेगा, आह भरेगा, उसके अंदर से आह निकलेगी। ये सारी बातें जो हैं इस बात की तरफ जाती हैं कि इसका मरीज़ जो है वो इसका मरीज़ जो है वो गम से मारा होता है, गम से चूर होता है, गम की इसकी अंदर पूरी तस्वीर पाई जाती है। एक और बात है इसके अंदर कि तम्बाकू से इसको तकलीफ़ होती है, तम्बाकू एग्रावेशन, यानी सिगरेट वाले बंदे के पास ये इसका मरीज़ नहीं बैठ सकता। सिगरेट वाले बंदे के पास इसका जो है वो तकलीफ़ ज़्यादा होती है। सिगरेट वाले पीने वाले लोगों के साथ, तम्बाकू पीने वाले लोगों के साथ ये नहीं बैठ सकता। अब मैं आपको इसकी जो है वो मोडेलिटीज़ आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो इसकी माइंड मोडेलिटीज़ है, ग्रीफ़, गम, सोच, फ़िक्र, इसकी तकलीफ़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। शौक से, सदमे से, किसी अज़ीज़ की डेथ हुई है, किसी अज़ीज़ को कोई हादसा पेश आया है, तो इस पे भी इसके मरीज़ की तकलीफ़ जो है वो इज़ाफ़ा होता है, ख़ास तौर पर ज़हनी अलामतों में। फ़िज़िकल एग्रावेशन में टच एग्रावेशन होता है, छूने से। कॉफ़ी वगैरह इसका मरीज़ नहीं पी सकता। तम्बाकू, स्मोकिंग इसका मरीज़ नहीं कर सकता, ना इसका धुआँ बर्दाश्त कर सकता है। ओपन एयर में तकलीफ़ होती है। एट द सेम आवर डेज़, एक ऐसे ही सेम वक़्त में इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। एमेलेशन होती है, कमी होती है इसके मरीज़ को। लेइंग ऑन अफेक्टेड पार्ट, यानी जो वो अज़ा जो मुतासिर हैं, वो अज़ा जो मुतासिर हैं उनकी तरफ अगर लेट जाता है तो इसके मरीज़ को तकलीफ़ में कमी होती है। काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पेशाब अगर आए तो इसके मरीज़ को सुकून होता है। जब अकेला बैठे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मरीज़ जो है वो कंपनी अवर्शन होता है, अकेला बैठना चाहता है, कंपनी को लाइक नहीं करता, महफ़िल को लाइक नहीं करता। इस तरह की इसके अंदर कैफ़ियत पाई जाती है, महफ़िल को लाइक नहीं करता।
और डीप ब्रीदिंग यानी गहरा सांस लेने से भी इसकी तकलीफ़ें जो है वो कम होती हैं। आहें भरने से भी इसकी तकलीफ़ें कम होती हैं। आहें भरता रहता है मरीज़ और गहरा सांस लेता रहता है। स्वेलिंग, ईटिंग सॉरी निगलने से और खाने से, कोई चीज़ खाता रहे तो इसका तकलीफ़ जो है वो कम होता है। सॉर थिंग्स, खट्टी चीज़ें बाज़ ज़्यादा इसके मरीज़ को फेवरेबल होती हैं। फीमेल के चैप्टर में भी आप अगर ध्यान मारेंगे, कुछ फीमेल के चैप्टर में भी इस तरह कैफ़ियत जो आप नोट करेंगे, उसमें गम से पैदा होने वाले असरात, गम से पैदा होने वाले असरात और इस असरात की वजह से बेशुमार मसाइल ख़वातीन के अंदर पैदा हो जाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि मेंसेस सप्रेस्ड फ्रॉम ग्रीफ, ये बहुत नुमायाँ अलामत है इसकी। मेंसेस सप्रेस्ड फ्रॉम ग्रीफ, मेंसेस दब जाते हैं गम से चूर होती है इसका मरीज़ा अकेला रहना चाहती है, बात नहीं करना चाहती और तन्हाई में रोती है और किसी भी सूरत में इसके मरीज़ को तसल्ली देने से सुकून नहीं होता। पल्सटिला में हमने पढ़ा था, वहाँ पर तसल्ली देने से मरीज़ को सुकून होता है और उसकी तमाम जो ज़हनी अलामतें हैं वो तसल्ली देने से बेहतर हो जाती हैं, लेकिन इसके मरीज़ को तसल्ली देने से अलामतें वो बेहतर नहीं होती। इसी तरह ये मोटी-मोटी अलामतें मैंने आपको बता दी हैं। अब मोटी-मोटी क्या कि बहुत ही कीमती किस्म की अलामतें आपको मैंने बता दी हैं। आप इनको ज़हन में रखें, बार-बार सुनें और बार-बार किताब में पढ़ें। इसकी सहूलत आपको इसलिए दी है। मेरे चैनल को फिर मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई इसके अंदर ख़ामी है, कोई वीडियोज़ के अंदर ख़ामी है, कोई गलती हो जाती है तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसको दूर करेंगे। इसी के साथ आज की दुआई और डॉक्टर नज़ीर चीमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।